Hello बच्चों, let's see this question. The question says intensity of central bright fringe due to interference of two identical coherent monochromatic sources is I. तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज यूज हो रहे हैं इंटरफेरेंस में। इसका मतलब है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है और उसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी गिवन है आई के बराबर और ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे साफ बताया जा रहा है कि सेंट्रल है और ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ देन इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिकम्स व्हाट। कहा जा रहा है कि अगर उनमें से एक सोर्स को स्विच ऑफ कर दिया जाए तब क्या होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी का। तो सीधी सी बात है, तब एक सोर्स की इंटेंसिटी की वजह से ही वहां पे इंटेंसिटी क्रिएट होगी, यानी कि एक सोर्स की इंटेंसिटी के बराबर ही वहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी हमें मिलेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होगा। तो की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है, तो हम कह सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम शॉर्ट में अगर लिखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर भी एक स्पेशल चीज अगर हम कहें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जैसे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की भी होती है, वो आइडेंटिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम उनको आई नॉट लेके चल रहे हैं तो आई नॉट प्लस, या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि वो 4 I0 के बराबर होती है। इसका मतलब अगर एक सोर्स की इंटेंसिटी I0 है तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम की इंटेंसिटी 4 × I0 के बराबर हो जाती है। तो ये वाला की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो जनरली जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, तो अगर हम फिलहाल आई डैश लेके चलें, हमें नहीं पता ये मैक्सिमम है या क्या, या आई लेके चलें तो वो I0 या अंडर रूट I0 का स्क्वायर, यानी कि दो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एक की फ्रीक्वेंसी एक की इंटेंसिटी I0 है, तो I0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I0 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई, इस तरह से कुछ चलता है। यहाँ बात हो रही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, तो फाई फेज डिफरेंस जो हो जाएगा इस केस में हो जाएगा जीरो, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और इसके जीरो होने की वजह से कॉस 0 डिग्री 1 आ जाएगा। तो फाइनली आई की वैल्यू जो आएगी वो I0, क्योंकि रूट और स्क्वायर लगाया तो सीधे I0 प्लस I0 यानी कि 2 I0 प्लस यहाँ पे I0 का स्क्वायर और रूट दोनों है तो फिर ये 2 I0 और कॉस फाई की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी है, तो ये 4 I0 के बराबर हो जाती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी की वैल्यू। और इससे ज़्यादा कहीं भी और इंटेंसिटी नहीं आती है, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटेंसिटी ही आई गिवन है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी आई गिवन है। I0 हम लेके चल रहे हैं किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी, तो अगर हम इसको यहाँ डिफाइन भी कर दें कि I0 क्या है, I0 है ये I0 इंटेंसिटी ऑफ एनी वन सोर्स। इन दोनों में से किसी एक की वजह से इंटेंसिटी की बात हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि कहा गया है इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्विच्ड ऑफ, तो इसका मतलब जब एक सोर्स स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं। इसकी वजह से सिर्फ एक सोर्स की इंटेंसिटी काम आएगी, तो जो कि हो जाएगी I0, और यहाँ से I0 की वैल्यू क्या आ रही है, I/4 के बराबर। तो फाइनली सेंट्रल पे, यानी कि सेंट्रल वाले पॉइंट पे जहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है वहां पे इंटेंसिटी मिलेगी हमें सिर्फ सिंगल स्लिट की वजह से, जो कि फाइनली I/4 की होगी इंटेंसिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन सी I/4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।